संगवारी हो, आप मन एक ठन चीज ला ध्यान देहो। जब तक मल मूत्र हमर पेट के अंदर ही थे, लेटरिन पेशाब पेट के अंदर ही थे, तब तक हमन अशुद्ध नहीं रहन। और जब वही पेशाब बाहर निकलथे और हमर हाथ पैर में छिटक जाथे तो हमन अशुद्ध हो जाथन, है ना भाई। और लेटरिन या मल जब तक पेट में है तब तक अशुद्ध नहीं है, और जब वही बाहर आथे और हमर हाथ पैर में लग जाथे तो हमन अशुद्ध हो जाथन। हमन ला हाथ पैर तुरंत धोयल पड़थे, नहायल पड़थे। तो इसे काबर पता है मतलब, सोचो सोचो। चलो मैं बताता हूँ मतलब ऐसे एक स्थिति संगवारी हो काबर कि जैसे ना वो पेट से बाहर आते या मलमूत्र जैसे बाहर आते तो वो तुरंत ना हवा के संपर्क में आते, और जैसे हवा के संपर्क में आते ना तो हवा में बहुत सारा पहले से बैक्टीरिया वायरस हावे, वो तुरंत क्या करते ना, वो लेटरिन या पेशाब में तुरंत संपर्क में आते और वहाँ चिपकते और वहाँ तुरंत ना वो ग्रो करते, वो वृद्धि करते वो, और तेज़ी से ना वो अपना संख्या बढ़ाते वह और फैलते वो पूरा बॉडी के ऊपरी सतह में। और ऊपरी सतह में फैल के कहाँ होते वो जिस जगह में रहते मलमूत्र वहाँ के जो चीज़ है, वहाँ के जो मटेरियल है, जो सड़े हुए चीज़ बोला ना पूरा बॉडी में फैलाते वो और ग्रो करते, और ओकर से ना हम तुरंत इन्फेक्टेड हो सकता है, संक्रमित हो सकता है। एक स्थिति ना एक बोलेगे कि शरीर अशुद्ध हो जाते हैं, मलमूत्र छुटके के बाद यदि हमारे हाथ पे में लग गया तब तो तुरंत नहल बोलते हैं। तो एक और आध्यात्मिक बात नहीं है, विज्ञान है कि हम अशुद्ध हो जाते हैं। काबर कि यदि मान लो तुरंत यदि हम हाथ पैर धोबो या नहाबो नहीं ना, वो जो बैक्टीरिया और जो वायरस है ना तेज़ी से हमारे शरीर में फैली और हमारा बीमार कर सकते हैं। एक स्थिति अशुद्ध बोलते हैं, एक स्थिति मलमूत्र के साथ तुरंत नहायल बोलते और घर अंदर प्रवेश करे पर मना करते। ठीक है संगवारी हो, धन्यवाद, जय जोहार।